दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? क्या वो जीनियस पैदा हुए थे? क्या उनकी किस्मत अलग थी? नहीं, उनका सबसे बड़ा राज है उनकी सोच, उनका माइंडसेट। और इसी पर आधारित है वो बुक जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, केरल ड्वेक की बुक माइंडसेट। इस बुक ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है और आज ये आपके लिए भी वही करने वाली है। इस बुक में केरल ने बहुत ही साधारण लेकिन जबरदस्त विचार पेश किया है। आपकी सफलता का सबसे बड़ा आधार है आपकी सोच, न कि आपका टैलेंट। और यह सोच दो तरह की हो सकती है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। अब सोचिए, क्या आप वही इंसान बनना चाहते हैं जो अपनी कमियों को अपनी किस्मत मान ले, या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो हर चुनौती को अपने विकास का मौका समझे? अगर आप अपनी लाइफ को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो आपको ग्रोथ माइंडसेट अपनाना होगा। तो ये ग्रोथ माइंडसेट आखिर है क्या? ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है यह मानना कि आप सीख सकते हैं, आप बेहतर हो सकते हैं और आप अपने प्रयासों से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप मानते हैं कि मैं चीजों को सीख सकता हूं, तो आप वो इंसान हैं जो अपनी कमजोरी को ताकत बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी योग्यता जन्म से तय है। अगर वो किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। ऐसे लोग कोशिश करने से पहले हार मान लेते हैं। अब आपको एक राज की बात बताता हूं। केरल ने अपनी रिसर्च में पाया कि स्कूल, नौकरी, खेल, कला, किसी भी फील्ड में सफलता सिर्फ आपके टैलेंट पर निर्भर नहीं करती। असली खेल है आपकी सोच का। और ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हमेशा फिक्स्ड माइंडसेट वाले इंसान से आगे निकलता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान हर हार को एक सबक की तरह लेता है और हर नई चुनौती को एक मौका। आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक बच्चा मैथ में कमजोर है। अगर वो फिक्स्ड माइंडसेट वाला है तो वो कहेगा, मैं तो मैथ में अच्छा नहीं हूं, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन अगर वो ग्रोथ माइंडसेट वाला है तो वो कहेगा, अगर मैं ज्यादा अभ्यास करूं तो मैं इसमें बेहतर हो सकता हूं। अब बताइए, कौन ज्यादा सफल होगा? तो अब सवाल यह है, क्या आप अपनी सोच को बदल सकते हैं? क्या आप फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ सकते हैं? और इसका जवाब है बिल्कुल। केरल ने इस बुक में कई साइंटिफिक स्ट्रैटेजीज और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के जरिए यह समझाया है कि कैसे आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हर इंसान गलती करता है। हर असफलता आपके सीखने का एक अवसर है। जब भी आप असफल हों तो खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? दूसरी बात, जब भी आपको कोई चुनौती मिले तो उसे एक अवसर की तरह लें। खुद से कहें, यह मेरा विकास करने का मौका है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास रखें, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। अब सोचिए, अगर आप हर दिन इस सोच के साथ उठें कि आज मैं कुछ नया सीखूंगा, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आपका माइंडसेट आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यही वो वजह है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाती है। अब अंत में एक रिक्वेस्ट, अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपको ये बुक समरी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और लाइफ चेंजिंग किताबों की समरी लेकर आता हूं। मेरा मकसद है आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना। माइंडसेट एक ऐसा विषय है जो जितना साधारण लगता है उतना ही गहराई लिए हुए है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच हमारी सफलता और असफलता को कितना प्रभावित करती है? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशने वाले हैं। एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी में बच्चों को एक मुश्किल पहेली सुलझाने के लिए कहा गया। लेकिन यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये बच्चे इस कठिन पहेली को देखकर घबराने की बजाय उसे सुलझाने की कोशिश में जुट गए। ये सोचने की जगह कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, वे हर कदम पर कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे थे और इस सीखने की प्रक्रिया को पूरे दिल से एंजॉय कर रहे थे। यह हमें एक बड़ी सच्चाई सिखाती है। सदियों से यह बहस चलती आ रही है
कि क्या इंसान की किस्मत पहले से तय होती है या वह अपनी मेहनत से इसे बदल सकता है। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि एक इंटेलिजेंट इंसान पैदा ही खास होता है, लेकिन इस सोच को चुनौती दी थी एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट ऑल्फ्रेड बिनेट ने। उन्होंने आईक्यू टेस्ट का आविष्कार यह साबित करने के लिए नहीं किया था कि इंसान की बुद्धिमत्ता फिक्स है। इसके बजाय उन्होंने इसे उन बच्चों की पहचान के लिए बनाया था जो स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, ताकि उन्हें सही दिशा में मदद मिल सके। उन्होंने एक बात बड़ी साफ कही थी, इंसान की काबिलियत हमेशा बढ़ सकती है अगर सही तरीके से प्रयास किए जाएं। तो आखिर क्या है माइंडसेट का रहस्य? लेखिका केरल ने अपने रिसर्च में दो तरह के माइंडसेट को पहचाना, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और व्यक्तित्व जन्म से तय होते हैं। वे सोचते हैं कि वे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इस सोच का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये लोग किसी भी चुनौती का सामना करने से डरते हैं। उन्हें हमेशा फेल होने का डर सताता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि इंसान अपनी क्षमताओं को सीखकर और मेहनत करके बढ़ा सकता है। वे हर समस्या को एक अवसर मानते हैं। चार्ल्स डार्विन और लियो टॉलस्टॉय जैसे महान लोगों को भी उनके बचपन में औसत माना गया था, लेकिन अपने सीखने के जुनून और गलतियों से सीखने की आदत ने उन्हें महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग क्यों पीछे रह जाते हैं? फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से बचते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर रहता है। और जब आप किसी काम को करने से पहले ही हार मान लें, तो आप कभी उस काम में अच्छा कर ही नहीं सकते। वे मेहनत से भी बचते हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत का मतलब है असफलता के डर से जूझना। वे यह सोचते हैं कि अगर वे किसी चीज में पहले दिन से ही परफेक्ट नहीं हैं, तो वो उनके लिए नहीं बनी। अब सोचिए, अगर यही सोच आप अपनी जिंदगी में रखेंगे, तो आप कभी अपनी असली क्षमता तक कैसे पहुंच पाएंगे? दूसरी तरफ हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि उनकी ताकत और कमजोरी क्या है। वे आलोचनाओं को सुधार का जरिया मानते हैं। वे हर असफलता से सीखते हैं और हर चुनौती को विकास का अवसर बनाते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आप इस सोच से सहमत हैं कि आपकी क्षमताएं पहले से तय हैं और आप उन्हें बदल नहीं सकते? या आप यह मानते हैं कि मेहनत, लगन और सही दिशा में प्रयास से आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं? इस बुक का सबसे बड़ा सबक यही है, आपकी सफलता का राज आपके दिमाग में है। आपका माइंडसेट यह तय करता है कि आप अपनी जिंदगी में कितना ऊंचा उड़ सकते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि आप अपनी सोच को परखें। क्या आप भी चुनौतियों से बचते हैं? क्या आप आलोचना से डरते हैं? अगर हां, तो यह संकेत है कि आपके भीतर फिक्स्ड माइंडसेट है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे बदल सकते हैं। आपको सिर्फ एक फैसला करना है, हर असफलता को सबक माने, हर चुनौती को एक अवसर समझें और सबसे बड़ी बात, अपने आप पर विश्वास करें, क्योंकि बदलाव संभव है और यह बदलाव आपको वह सब कुछ दे सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। राइटर केरल का जीवन उनके खुद के माइंडसेट का जीता जागता उदाहरण है। बचपन में ही उन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली थी। उन्होंने सोचा था कि उनका करियर कैसा होगा, उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी होगी और वह किन ऊंचाइयों को छुएंगी। उनकी मेहनत और उनके सकारात्मक सोचने के तरीके यानी ग्रोथ माइंडसेट ने उनकी सभी योजनाओं को साकार कर दिया। लेकिन यह हमेशा से इतना आसान नहीं था। केरल खुद मानती हैं कि उनके जीवन का एक समय ऐसा भी था जब वह फिक्स्ड माइंडसेट के जाल में फंसी हुई थी। इस मानसिकता ने उनकी तरक्की को रोक रखा था। फिर उन्होंने खुद से एक वादा किया कि वह अपनी इस सोच को बदले बिना नहीं रहेंगी। उन्होंने तय किया कि अपनी गलतियों और असफलताओं को सीखने के मौके के रूप में देखेंगी और नए विचारों को अपने जीवन में लागू करेंगी। अपने शोध में केरल ने बच्चों और किशोरों के साथ कई प्रयोग किए। उन्होंने देखा कि जो बच्चे यह मानते थे कि उनकी बुद्धिमत्ता और क्षमता पहले से तय हैं, वे ऐसे किसी भी टेस्ट में हिस्सा लेने से बचते थे जिसमें असफल होने का डर हो। इन बच्चों का मानना था कि बिना कोई प्रयास किए उनकी क्षमता अपने आप बढ़ जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे हर चुनौती को खुले दिल से स्वीकार करते थे।
फिक्स्ड माइंडसेट के नुकसान। राइटर ने एक बेहद रोचक प्रयोग किया। उन्होंने ग्रेड स्कूल के बच्चों को 2 विकल्प दिए। पहला, एक पुरानी आसान पहेली को फिर से हल करें। दूसरा, एक नई और अधिक कठिन पहेली को आजमाएं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चों ने पहला विकल्प चुना। वे किसी भी गलती से बचना चाहते थे। उन्हें डर था कि यदि उन्होंने नई पहेली को हल करने में गलती की तो उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल खड़ा हो सकता है। इसके उलट ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों ने बिना किसी हिचक के दूसरा विकल्प चुना। उनके लिए नई और चुनौतीपूर्ण पहेली एक अवसर थी। उनके लिए असफल होना कोई डरावनी बात नहीं थी, बल्कि सीखने का जरिया था। यही सोच उन्हें और बेहतर बनाती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी असफलताओं को आलोचना के रूप में देखते हैं। वे इसे अपने आत्मसम्मान पर आघात समझते हैं। यही कारण है कि असफल होने के बाद वे हतोत्साहित हो जाते हैं और उस काम को फिर से करने की कोशिश नहीं करते। ग्रोथ माइंडसेट का जादू। अब बात करते हैं एक ऐसी घटना की जो न सिर्फ प्रेरणादायक है, बल्कि यह दिखाती है कि एक सकारात्मक सोच इंसान की किस्मत को कैसे बदल सकती है। क्रिस्टोफर रीव्स, जिन्हें पूरी दुनिया सुपरमैन के नाम से जानती है, एक हादसे का शिकार हुए। घुड़सवारी के दौरान वे गिर गए और उनकी पूरी शरीर लकवाग्रस्त हो गई। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि उनकी गर्दन से नीचे का हिस्सा अब कभी भी हिल नहीं पाएगा। वे जीवन भर व्हील चेयर पर ही रहेंगे। लेकिन क्रिस्टोफर ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने डॉक्टरों की सलाह को नजरअंदाज करते हुए एक नई और चुनौतीपूर्ण चिकित्सा पद्धति अपनाई। यह पद्धति उनके दिमाग से उनके शरीर के हिस्सों तक सिग्नल भेजने की कोशिश करती थी। डॉक्टरों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था। उन्होंने कहा था कि यह बेकार है और इससे उनका स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है। लेकिन क्रिस्टोफर के पास एक अलग सोच थी। उन्होंने ठान लिया कि वे इसे आजमा कर रहेंगे। और फिर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद चमत्कार हुआ। पहले उनकी उंगलियां हिलने लगीं, फिर उनके हाथ, और आखिरकार उनके पैरों में भी हल्की सी हरकत होने लगी। हालांकि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो सके, लेकिन उनकी मेहनत ने मेडिकल साइंस को झकझोर कर रख दिया। डॉक्टरों ने जो असंभव समझा था वह उन्होंने संभव कर दिखाया। उनकी सोच और मेहनत ने यह साबित कर दिया कि इंसान अपनी सीमाओं को तोड़ सकता है, बशर्ते उसका माइंडसेट मजबूत हो। तो दोस्तों, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच का फर्क यह है कि फिक्स्ड माइंडसेट आपको डराता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट आपको सशक्त करता है। यह आपको चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है। अब आप खुद सोचिए, क्या आप भी एक सुरक्षित और आसान रास्ता चुनते हैं, या फिर आप अपने डर को मात देकर एक चुनौतीपूर्ण और रोमांचक सफर पर निकलने का साहस रखते हैं? यह आपकी सोच है जो तय करती है कि आपकी कहानी कैसे लिखी जाएगी। आपका माइंडसेट ही आपकी किस्मत का रचनाकार है। अब फैसला आपका है, आप क्या चुनेंगे? जब भी हम थॉमस एडिसन जैसे महान व्यक्तियों के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में उनकी एक ऐसी छवि बनती है जैसे वे अकेले ही अपनी प्रयोगशाला में बैठकर आविष्कार कर रहे हों। लेकिन सच्चाई यह है कि एडिसन के पास 30 से भी ज्यादा सहायक थे जो उनके साथ मिलकर काम करते थे। यह उनकी मेहनत और टीम वर्क का नतीजा था कि वे इतने महान आविष्कार कर सके। एडिसन इसलिए महान नहीं थे कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। उनकी महानता की असली वजह थी उनका दृढ़ निश्चय और उनकी असफलताओं से सीखने की क्षमता। वे बार बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हर असफलता को एक सबक की तरह लिया और आगे बढ़े। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। राइटर कैरल ने इसी बात को समझने के लिए मेडिकल छात्रों पर एक शोध किया। उन्होंने देखा कि जो छात्र ग्रोथ माइंडसेट रखते थे वे न केवल पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, बल्कि वे चीजों को प्रैक्टिकली समझने की भी कोशिश कर रहे थे। वे अपने कोर्स की सीमाओं से बाहर जाकर नई चीजों को सीखने का प्रयास कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्र केवल किताबों तक सीमित थे। उनकी सोच थी कि जितना पढ़ाया जा रहा है बस उतना ही पर्याप्त है। एक शिक्षिका की कहानी 1975 में शिक्षिका मारवा कॉलिंस ने एक ऐसा स्कूल शुरू किया जहां वे उन बच्चों को पढ़ा रही थीं जो दूसरे स्कूलों में असफल हो चुके थे। मारवा ने इन बच्चों को यह एहसास दिलाया कि वे असफल नहीं हैं। उन्होंने बच्चों को जीनियस जैसा महसूस कराया।
परिणाम स्वरूप जिन बच्चों को दूसरे स्कूलों ने फेल कर दिया था, वे उसी साल 5वीं कक्षा की किताबें पढ़ने लगे। मारवा का मानना था कि बच्चे कभी असफल नहीं होते, असफल होता है हमारा पढ़ाने का तरीका। यही वजह है कि उनका स्कूल एक मिसाल बन गया। यह कहानी बताती है कि सही सोच और सही मार्गदर्शन से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। ड्राइंग सीखने का उदाहरण लोग अक्सर कहते हैं कि ड्राइंग एक ऐसा गुण है जो किसी में जन्मजात होता है, या तो आप इसे कर सकते हैं या नहीं। लेकिन अमेरिकन आर्टिस्ट बेटी एडवर्ड्स का मानना है कि यह धारणा गलत है। ड्राइंग भी एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। उन्होंने यह साबित भी किया। जब उन्होंने नॉन आर्टिस्ट्स को चेहरा ड्रॉ करना सिखाया तो महज 5 दिनों में उनके द्वारा बनाई गई ड्राइंग्स में जबरदस्त सुधार दिखा। उनकी रेखाएं, शेड्स और टेक्सचर कहीं ज्यादा बेहतर हो गए। इससे यह सीख मिलती है कि किसी भी चीज को सीखने के लिए आपका माइंडसेट ही सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। माइंडसेट और चैंपियन एथलीट्स की कहानी। अब बात करते हैं उन चैंपियन एथलीट्स की जिन्हें हम सुपर ह्यूमन मानते हैं। हमें लगता है कि उनके पास कोई विशेष शक्ति होती है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। किसी भी खेल में सफल होने के लिए जन्मजात प्रतिभा से ज्यादा मेहनत और अभ्यास की जरूरत होती है। मोहम्मद अली को ही ले लीजिए। उनकी शारीरिक बनावट एक पारंपरिक बॉक्सर जैसी नहीं थी। उनके पास वह ताकत, गति या तकनीक नहीं थी जो एक बॉक्सर के लिए जरूरी मानी जाती है। लेकिन उनके पास जो था वह और किसी के पास नहीं था, उनका मजबूत दिमाग। मोहम्मद अली सिर्फ अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने दिमाग से लड़ते थे। वे अपने विरोधी के मानसिकता को समझते थे। रिंग में उतरने से पहले ही वे अपने विरोधी की कमजोरी और ताकत का विश्लेषण कर लेते थे। उनके लिए मुकाबला सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक युद्ध था। उनकी यह रणनीति उन्हें बाकी सभी बॉक्सर्स से अलग और खास बनाती थी। उन्होंने यह साबित किया कि खेल में सफलता के लिए मानसिक मजबूती और सही माइंडसेट सबसे जरूरी है। सीख तो दोस्तों, चाहे वह थॉमस एडिसन की कहानी हो, मारवा कॉलिंस के प्रयास, बेटी एडवर्ड्स की कला सिखाने की क्षमता या मोहम्मद अली की मानसिक शक्ति, हर कहानी एक ही बात कहती है। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने बुद्धिमान या ताकतवर हैं। यह इस पर निर्भर करती है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, आप असफलताओं से कितना सीखते हैं और आप अपने माइंडसेट को कितना मजबूत बनाते हैं। जिंदगी में हर असफलता आपको कुछ सिखाती है। हर चुनौती आपके लिए एक नया अवसर है। असली सवाल यह है, क्या आप इन चुनौतियों को अपनाने के लिए तैयार हैं? आपका माइंडसेट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब यह आप पर है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि माइकल जॉर्डन, जिन्हें दुनिया आज बास्केटबॉल का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी सस्की मानती है, शुरुआत में अपने ही स्कूल की टीम में जगह नहीं बना पाए थे? जी हां, उनके हाई स्कूल के कोच ने उन्हें यह कहकर टीम से बाहर कर दिया कि उनकी शारीरिक बनावट एक अच्छे बास्केटबॉल खिलाड़ी जैसी नहीं थी। किसी और के लिए यह फैसला निराशाजनक हो सकता था, लेकिन जॉर्डन ने इसे चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने इस अस्वीकृति को अपनी प्रेरणा बनाया, दिन रात प्रैक्टिस की, अपनी कमजोरियों को दूर किया और अपने हर शॉट को बेहतर बनाने में जी जान लगा दी। उनकी मेहनत का नतीजा यह हुआ कि उनके कोच ने उन्हें टीम में जगह दी। और फिर क्या था? वही जॉर्डन, जिन पर कभी भरोसा नहीं किया गया, अपनी टीम के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी बन गए। यह कहानी बताती है कि शारीरिक क्षमता से ज्यादा मायने रखती है मानसिक ताकत। मैदान पर आपका प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करता है कि आप मैदान के बाहर अपने दिमाग को किस तरह तैयार करते हैं। जॉर्डन ने यह साबित किया कि असफलता केवल एक कदम है सफलता तक पहुंचने का। अब सोचिए, ऐसे कितने लोग होंगे जो असफलता से हार मान लेते हैं और कितने हैं जो असफलता को सीढ़ी बना लेते हैं। दूसरी तरफ 2001 में एनरॉन कंपनी का नाम आते ही एक बड़े कॉरपोरेट फेल्योर की तस्वीर हमारे सामने आती है। एक वक्त था जब यह अमेरिकी ऊर्जा कंपनी सफलता की ऊंचाइयों पर थी, लेकिन एक गलत माइंडसेट ने इसे बर्बादी के कगार पर ला खड़ी ढेसा किया। कई लोग सोचते हैं कि जो सफल हैं उन्हें उसने सुधारने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ी गलती है। बिजनेस रिसर्चर जिम कॉलिंस ने जब 5 साल तक सफल कंपनियों और उनके लीडर्स का अध्ययन किया
तो उन्होंने पाया कि एक सच्चा लीडर वह नहीं होता जो बस आत्मविश्वास से भरा हो, बल्कि वह होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है, सवाल पूछता है और हमेशा बेहतर करने की कोशिश करता है। एक बेहतरीन उदाहरण है सर्किट सिटी के पूर्व सीईओ एलन वुजेल। उनकी लीडरशिप में कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली कंपनियों में शामिल हो गई। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वे हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देते थे। उनकी हर मीटिंग का मकसद था सुधार। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लीडर्स भी रहे हैं जिनका घमंड उनकी कंपनियों को बर्बाद कर गया, जैसे पॉल कजरीन जो अपने कर्मचारियों पर कागज की पर्चियां फेंकते थे, या डेविड रॉकफेलर जो अपने वर्कर्स को अपमानित करने से भी नहीं कतराते थे। लेकिन अच्छे लीडर्स की बात करें तो जैक वेल्च जैसे नाम भी हैं। जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ रहे जैक ने अपनी टीम के साथ चर्चा करते हुए यह जानने की कोशिश की कि वे किस चीज में बदलाव चाहते हैं। उन्होंने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता दी। उनकी लीडरशिप में जनरल इलेक्ट्रिक की नेटवर्थ $14 बिलियन से बढ़कर $490 बिलियन तक पहुंच गई। यही नहीं, आईबीएम के सीईओ लूव गेरस्नर ने अपनी टीम को एक परिवार की तरह ट्रीट किया। वे अपनी कंपनी के हर स्तर पर मौजूद लोगों से संवाद करते थे। उनके लिए कंपनी की सफलता एक टीम प्रयास था, न कि किसी एक व्यक्ति का योगदान। इन कहानियों से यह सीख मिलती है कि एक अच्छा लीडर वह होता है जो लोगों को साथ लेकर चलता है। घमंड और अहंकार लीडरशिप के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो चाहे आप एक खिलाड़ी हों, एक बिजनेसमैन या एक आम इंसान, सफलता की कुंजी हमेशा आपके दिमाग में है। आपकी सोच, आपका माइंडसेट और असफलताओं से सीखने का नजरिया ही आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। याद रखें, असफलता का मतलब अंत नहीं है। यह बस एक रुकावट है जो आपको अपनी कमजोरी दिखाने और उसे दूर करने का मौका देती है। जितनी बार गिरेंगे उतनी बार उठेंगे, और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर। यही है असली सफलता की परिभाषा। क्या आपने कभी सोचा है कि रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? असल में यह हमारे सोचने के तरीके यानी माइंडसेट से जुड़ा होता है। जब हम किसी रिश्ते को केवल परफेक्ट मानकर चलते हैं तो छोटी मोटी समस्याएं भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। एक स्थिर माइंडसेट वाले लोग अक्सर हर गलती का ठीकरा अपने साथी पर फोड़ देते हैं और यह सोचते हैं कि रिश्ता अपने आप अच्छा चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। रिश्ते एक खूबसूरत पौधे की तरह होते हैं जिन्हें प्यार, मेहनत और समझदारी से सींचना पड़ता है। जॉन गॉटमैन, जो रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं, कहते हैं कि एक सफल शादी या रिश्ता तभी चल सकता है जब दोनों पार्टनर एक दूसरे की जरूरतों को समझें और साथ मिलकर काम करें। लेकिन स्थिर सोच वाले लोग अपने पार्टनर से यह उम्मीद करते हैं कि वे उनके मन की बातें खुद समझ लें। यह गलतफहमी रिश्तों में दूरियां बढ़ा देती है। लेखिका कैरल अपनी कहानी सुनाते हुए बताती हैं कि वे सालों तक अपनी मां को कोसती रहीं। उन्हें में लगता था कि उनकी मां उनसे प्यार नहीं करती। लेकिन एक दिन उन्होंने महसूस किया कि रिश्तों में सिर्फ दूसरे इंसान को दोष देना सही नहीं है। उन्होंने खुद पहल की और अपनी मां के प्रति अपने दिल की सारी नाराजगी निकाल दी। इसके बाद उनकी मां ने भी खुलकर बात करना शुरू किया और उनका रिश्ता दिन ब दिन बेहतर होता गया। अगर आप भी रिश्तों को लेकर परफेक्शन की उम्मीद रखते हैं तो सोचिए, क्या ऐसा सच में संभव है? क्या हर रिश्ता बिना किसी तकरार, समझौते या मेहनत के चल सकता है? अगर आपका जवाब नहीं है तो आपको रिश्तों को नए नजरिए से देखना चाहिए। समस्याएं हर रिश्ते में आती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये समस्याएं भी आपके रिश्ते को मजबूत बना सकती हैं? जब आप और आपका साथी मिलकर इनका सामना करते हैं तो आप दोनों एक दूसरे को बेहतर समझने लगते हैं। अपने साथी को अपनी भावनाएं जाहिर करने का मौका दीजिए। उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, न कि केवल जवाब देने के लिए। जब भी कोई समस्या आए उसे शांत दिमाग से सुलझाने की कोशिश करें। बहस से बचें और सोचें कि कैसे आप दोनों इसे मिलकर ठीक कर सकते हैं। दोस्तों में भी यही बात लागू होती है। अगर दोस्ती में प्रतिस्पर्धा या ईर्ष्या आ जाए तो वह धीरे धीरे टूटने लगती है। एक अच्छा दोस्त वही होता है जो आपके साथ खुशी और दुख दोनों में खड़ा रहे। अपने दोस्तों और रिश्तों में खुले दिल से बातचीत करें। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा तो उसे शांति से समझाएं। और सबसे अहम बात,
अपने आत्मसम्मान को कभी भी रिश्ते के आड़े ना आने दें। अब जरा सोचिए, अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना शुरू करें तो आपके रिश्ते कितने खूबसूरत हो सकते हैं। हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसे बेहतर बनाया जा सकता है। बस जरूरत है एक ग्रोथ माइंडसेट की। रिश्ते प्यार और विश्वास से बनते हैं। अगर आप इन्हें सहेज कर रखें तो ये आपको जीवन की सबसे बड़ी खुशियां दे सकते हैं। यह याद रखें, रिश्ते केवल निभाए नहीं जाते बल्कि संवारने पड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी बच्चे का नजरिया यानी उसका माइंडसेट कैसे बनता है? क्या यह सिर्फ एक नेचुरल प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई और कारण छिपा है? असल में माइंडसेट का विकास बचपन में ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा दुनिया को देखना, समझना और अनुभव करना शुरू करता है, तब उसका माइंडसेट धीरे धीरे आकार लेता है। बच्चे शुरुआत में खुले दिमाग के साथ ही जन्म लेते हैं। उनका स्वभाव सीखने का होता है, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उनके आसपास का माहौल और उनके साथ होने वाले अनुभव उनके माइंडसेट को तय करते हैं। और इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा योगदान उनके पेरेंट्स का होता है। अब सोचिए, अगर माता पिता अपने बच्चे को हर समय जज करें और ये बताएं कि वे सही या गलत हैं, तो उस बच्चे में क्या विकसित होगा? वह बच्चा धीरे धीरे एक स्थिर माइंडसेट को अपनाने लगेगा। लेकिन वही अगर माता पिता बच्चे को नई चीजें सीखने और गलतियां करने के लिए प्रेरित करें, तो बच्चे में ग्रोथ माइंडसेट विकसित होगा। आपका बच्चा अगर कोई गलती करता है, तो क्या आप उसे डांटते हैं या यह सिखाने की कोशिश करते हैं कि उस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है? यह छोटे छोटे कदम ही बच्चे के भविष्य के नजरिए को गढ़ते हैं। एक बच्चे के लिए माता पिता उसके सबसे बड़े रोल मॉडल होते हैं। माता पिता की हर बात, हर एक्शन एक संदेश के रूप में बच्चे तक पहुंचती है। अगर आपने कभी अपने बच्चे से कहा कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो आप सोच भी नहीं सकते कि यह एक वाक्य उनके अंदर कितनी गहरी छाप छोड़ सकता है। इसके उलट अगर आप कहें तुमने पूरी कोशिश की और अगली बार यह और बेहतर होगा, तो यह एक सकारात्मक संदेश बन जाता है। अब आते हैं शिक्षकों पर। एक बच्चा अपने जीवन का बड़ा हिस्सा स्कूल में बिताता है। ऐसे में शिक्षक का नजरिया बच्चे के मानसिक विकास को बहुत प्रभावित करता है। क्या आपने ऐसे शिक्षक देखे हैं जो सोचते हैं कि एक कमजोर छात्र हमेशा कमजोर रहेगा? ऐसे शिक्षक अनजाने में छात्रों के अंदर स्थिर सोच को बढ़ावा देते हैं। लेकिन अच्छे शिक्षक वह शिक्षक होते हैं जो मानते हैं कि हर छात्र में क्षमता है। वह यह समझते हैं कि हर बच्चा अलग है और उसे सीखने का तरीका भी अलग हो सकता है। वह छात्रों को समस्या को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना सिखाते हैं। वह कमजोर छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाते हैं और उनकी मेहनत रंग भी लाती है। शिक्षक और माता पिता दोनों की भूमिका यहां महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर एक बच्चा किसी समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है, तो उसे यह कहकर प्रेरित करना चाहिए, तुम सही दिशा में जा रहे हो, अब बस और मेहनत करो। ये छोटे शब्द बच्चे के अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। कोच की बात करें तो उनकी भूमिका भी कुछ ऐसी ही होती है। खेल के मैदान पर कोच अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन यह प्रोत्साहन केवल जीतने तक सीमित नहीं होना चाहिए। एक अच्छा कोच खिलाड़ी को हर हार से कुछ नया सिखाता है। वह उन्हें यह समझाते हैं कि हार एक सबक है, न कि असफलता। आखिर में चाहे माता पिता हों, शिक्षक हों या कोच, इनका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, बच्चे के अंदर सीखने और खुद को बेहतर बनाने की भूख को जीवित रखना। क्योंकि जब एक बच्चा यह समझ जाता है कि उसकी मेहनत और सीखने की क्षमता उसकी सफलता का आधार है, तो वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अगली बार जब आप किसी बच्चे से बात करें, तो याद रखें, आपका एक शब्द उनके नजरिए को बदल सकता है। उन्हें प्रेरित करें, उन्हें सिखाएं और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें यह महसूस कराएं कि वे कुछ भी कर सकते हैं। यही वह आधार है जो एक बच्चे को फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर निकालकर एक ग्रोथ माइंडसेट की ओर ले जाता है। हमारा माइंडसेट हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारी पूरी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे पहली बात समझने की यह है कि माइंडसेट को बदला जा सकता है। इसे हम अपनी मांसपेशियों की तरह ट्रेन कर सकते हैं। सोचिए,
अगर आपके घर में किसी के हाथ से प्लेट गिरकर टूट जाए तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आप सोच सकते हैं ये इंसान कितना लापरवाह है। लेकिन यही चीज अगर आप ग्रोथ माइंडसेट से देखें तो आप इसे अलग तरीके से समझेंगे। आप मानेंगे कि गलती किसी से भी हो सकती है और यह सोचेंगे कि इसे कैसे दोबारा होने से रोका जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट आपको न सिर्फ अपनी गलतियों को स्वीकारने में मदद करता है, बल्कि आप दूसरों की गलतियों को भी सकारात्मक नजरिए से देखने लगते हैं। आप यह समझने लगते हैं कि हर गलती एक सबक है और हर कठिनाई एक अवसर, और यह बदलाव आपको दूसरों से मदद और फीडबैक लेने के लिए भी तैयार करता है। लेकिन चलिए सच स्वीकार करते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट से पीछा छुड़ाना कोई आसान काम नहीं है। यह हमारी आदत बन चुकी होती है, हमारे लिए आरामदायक होती है। जब हम फिक्स्ड माइंडसेट में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम फेलियर से बच रहे हैं और हम दुनिया की नजरों में अच्छे बन रहे हैं। लेकिन असलियत यह है कि यही सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना मेहनत मांगता है, पर इसके फायदे इतने गहरे हैं कि यह मेहनत वाकई में जरूरी लगने लगती है। यह सोच आपको नामुमकिन लगने वाले काम को भी मुमकिन बनाने का हौसला देती है। यह आपको हर दिन एक नया मौका दिखाती है सीखने और बेहतर बनने का। आपको बस एक योजना बनानी है। अगर चीजें आपके मुताबिक चल रही हैं तो इसे बनाए रखने का तरीका सोचें, और अगर हालात आपके खिलाफ जा रहे हैं तो घबराएं नहीं। नया प्लान बनाएं और कोशिश जारी रखें। एक और जरूरी बात, ग्रोथ माइंडसेट रातों रात नहीं बनता। जैसे बच्चे गलती करते हैं और धीरे धीरे सुधारते हैं, वैसे ही आपको खुद को समय देना होगा। छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करें, अपने विचारों को नोटिस करें। जब भी किसी स्थिति में आप खुद को फिक्स्ड माइंडसेट के विचारों के साथ पाएं, तो उस सोच को पहचानें और फिर धीरे धीरे उसे एक सकारात्मक ग्रोथ माइंडसेट वाली सोच में बदलें। जैसे मान लीजिए आप किसी काम में असफल हो गए। फिक्स्ड माइंडसेट कहेगा, मैं तो हमेशा असफल ही रहूंगा। लेकिन अगर आप इसे बदलें तो सोचें, यह असफलता मुझे बताती है कि मुझे कहां सुधार की जरूरत है। हर दिन एक नया अवसर है, हर चुनौती आपको सिखाने के लिए है और हर गलती आपको मजबूत बनाने के लिए है। बस आपको यह तय करना है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे देखना चाहते हैं, एक स्थिर सोच के साथ या एक खुली और लचीली सोच के साथ। तो खुद से वादा कीजिए कि आप अपने माइंडसेट को बदलने की दिशा में हर दिन थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाएंगे। खुद पर भरोसा रखिए और याद रखिए, जब आप सोच बदलते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, अब हम उन सभी महत्वपूर्ण बातों पर दोबारा नजर डालेंगे जो आज हमने सीखी हैं। अगर आपने इसे गौर से सुना है तो आप समझ चुके होंगे कि हमारा माइंडसेट हमारी जिंदगी को किस हद तक प्रभावित करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी, टैलेंट और स्किल्स पहले से तय हैं। उनके लिए चीजें या तो हैं या नहीं हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट इससे अलग होता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग विश्वास रखते हैं कि मेहनत और सही नजरिए से वे खुद को बेहतर बना सकते हैं। अब सोचिए, आप किस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे? वह सोच जो आपको डर और असफलता में बांध कर रखती है, या वह सोच जो आपको हर कठिनाई में एक अवसर दिखाती है? ग्रोथ माइंडसेट अपनाने वाले लोग असफलता को एक सीखने का मौका मानते हैं। वे हर फेलियर को यह सोचकर अपनाते हैं कि इसमें उनके लिए एक छुपा हुआ सबक है। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट के लोग असफलता को अपनी क्षमता पर सवाल समझते हैं। और दोस्तों, अगर आप सच में जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको फेलियर से डरना बंद करना होगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग आलोचनाओं को भी खुले दिल से अपनाते हैं। उनके लिए यह एक मौका है यह जानने का कि कहां सुधार की जरूरत है। लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट के लोग क्रिटिसिज्म को निजी हमले की तरह लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है? आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कई बार आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ से भी ज्यादा असरदार होती है। एक मजबूत दिमाग आपको हर चुनौती से लड़ने की ताकत देता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हमेशा चीजों को लेकर सवाल करता है। वह अपनी गलतियों से सीखता है और हर बार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। वह किसी भी असंभव लगने वाले काम को मुमकिन बनाने का जज्बा रखता है। और यही बात आपको समझनी होगी।
आपके पास टैलेंट हो या ना हो, लेकिन आपकी इच्छा और मेहनत आपको आगे ले जाएगी। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आपकी जिंदगी के हर हिस्से में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि माइंडसेट पर बना यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने आज कुछ सीखा है तो इसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। अब इस सोच को अपनी जिंदगी में उतारिए और देखिए कैसे हर असंभव चीज आपके लिए संभव बनती है। आपके लिए मेरी यही सलाह है कि सीखने और आगे बढ़ने की प्रक्रिया को कभी ना रोकें। खुद पर भरोसा रखें और अपने सपनों को सच करने का साहस जुटाएं। यही आपकी असली जीत होगी।